नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। कई नेताओं और वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। तो इधर टीएमसी से कल से 3 दिन तक प्रदर्शन करने जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर विधानसभा सत्र बुलाकर रेप के आरोपियों को फांसी का कानून पारित करने जा रही हैं। साथ ही केंद्र को भी उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर ही एंटी रेप कानून नहीं बनाया गया तो दिल्ली और उनकी पार्टी की ओर कूच कर जाएगी। दिल्ली की ओर उनकी पार्टी जाएगी और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। आज बंगाल बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना में पटवारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई। नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडों से हमला किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोकी गई। भाजपा 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही थी और लगातार उसी को लेकर ये जो पूरा बंगाल बंद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो आज सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई को रेप मर्डर केस की जांच सौंपे 16 दिन बीत चुके हैं, कहां है न्याय। सीएम ने कहा कि जो भाजपा है वो बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग नहीं की। लेकिन सवाल ये कि क्या कोलकाता कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है और महिला अपराध जैसे गंभीर मुद्दे पर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की परंपरा देखने को मिल रही है। आखिर कब ये बंद होगी परंपरा? ये तमाम सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती जी स्टूडियो में मौजूद है। यश भारती जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ जाहिद हुसैन टीएमसी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जाहिद जी, बहुत स्वागत है। पद्मा रानी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई है। पद्मा रानी जी, बहुत स्वागत है। अर्चना पाठिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई है। अर्चना जी, बहुत स्वागत है। तमाम तस्वीरें आप सभी के सामने स्क्रीन पर भी दिखा रहे किस तरह से बंगाल में आज हिंसा देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बंगाल बंद बुलाया था और इसी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ इस बीच झड़प भी देखने को मिली। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिए हैं उसको लेकर भी खास चर्चा बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये जो तमाम सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ मैं जाहिद जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। कैसे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो राष्ट्रपति की ओर से भी ये बयान सामने आ गया। उनकी ओर से ये कह दिया गया कि बेटियों के खिलाफ ऐसा अपराध मंजूर नहीं, वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। राष्ट्रपति का ऐसा कहना पहली बार हुआ जब किसी महिला के साथ कोई अपराध हुआ और राष्ट्रपति की इस तरह की जो टिप्पणी है वो सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप, आपकी सरकार? मेरी सरकार को दे दी जाहिद जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। आपने जाहिद जी, आपने हेडफोन्स नहीं लगाए, प्लीज लगा लीजिए, नहीं तो नेटवर्क में ऐसी समस्या आएगी। आपकी बातें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हैं, आप उसे दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। मैं जब तक यश भारती जी आपके पास आ रही हूँ सीधा यही सवाल लेकर कि लगातार महिलाओं को लेकर जब भी कोई अपराध हुआ है तो हमने सिलेक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ पर होती हुई देखी है। यानी कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो अपनी अपनी परिभाषा इसको लेकर बना लेती हैं। अगर वही चीजें मणिपुर में हो या हाथरस में कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कहीं और इस तरह के जो मामले सामने आए तो विपक्ष की ओर से पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। पर बंगाल सरकार पर क्यों ये जो पूरा मामला सामने आया है कोलकाता केस का, इस पर क्यों विपक्ष खामोश है? क्यों आपकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि अब तो ये देखा जा रहा है कि प्रदेश देख देख कर उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नहीं ऋषिका जी, ऐसा नहीं है। जहां सत्ताधारी दल हैं, जिसमें केंद्र की सरकार है, और केंद्रीय सरकार जब डबल इंजनों की बात करती है तो जिन राज्यों में घटना घटित होती है वहां सवाल किया जाता है और ये विपक्ष का काम है। अब ममता बनर्जी की सरकार से विपक्ष सवाल कर रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है। तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि क्यों सवाल कर रहे हैं।
अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उनका हक है वो करें। लेकिन सवाल ये उठ रहा है अब कि जब जांच सीबीआई के पास है, सीबीआई यानी केंद्र सरकार, और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी अब किस बात के लिए विरोध प्रदर्शन करने गई है पश्चिम बंगाल में? और विरोध प्रदर्शन इस तरीके से कर रही है कि जबरदस्ती दुकानदारों से बंद करा रही है, दुकानदारों के यहाँ लूट मचाई जा रही है, सामान लूटा जा रहा है उनका, इस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं। तो ये जो सिलेक्टिव जो बात आप कर रहे हैं, ये सिलेक्टिव काम भारतीय जनता पार्टी का है, और नाराजगी इसी बात से है कि जब लेकिन आज जो बंगाल बंद बुलाया गया यश भारती जी, वो तो जो कल प्रदर्शन किया गया छात्रों की ओर से और उन पर जो लाठीचार्ज किया गया, जो उनके साथ बर्बरता की गई, उसको लेकर बंगाल बंद बुलाया गया। अब देखिए, प्रदर्शन करने पर तो रोक नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो छात्र संगठन हो। तो अगर वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था कल, तो फिर छात्रों को हिरासत में क्यों लिया गया, क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लोहे की दीवारें बना दी गई, पानी की बौछारें उनके ऊपर छोड़ी गई? क्योंकि प्रोटेस्ट करना गलत तो नहीं है ना, और उसको लेकर आज बंगाल बंद बुलाया गया है, ना कि सीबीआई की। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि सीबीआई से सवाल पूछना चाहिए, हालांकि सीएम भी ये सवाल पूछ रही है कि 16 दिन हो गए हैं, अभी तक सीबीआई ने न्याय क्यों नहीं किया, कहां है जांच, तथ्य, ये सारी चीजें। लेकिन उस प्रोटेस्ट को लेकर जो छात्रों को हिरासत में लिया गया, उसको लेकर आज बंगाल बंद था। ऋषिका जी, जो कल छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, आपने उसकी फुटेज देखी होंगी, सोशल मीडिया में सहर्ष उपलब्ध है, और आप उसको देखिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस्तेमाल हुआ है, और जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है पुलिस के ऊपर। पुलिस हमारे देश का हिस्सा है, सुरक्षा का हिस्सा है, वो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। उसका राजनीतिक दल अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप विरोध कर सकते हैं। तमाम व्यवस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर, उन व्यवस्थाओं पे उन्हें अपराधी बना सकते हैं। जो अधिकारी गलत तरीके से राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में काम करते हैं, हम तमाम बार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और वो किस तरीके से राजनीतिक पार्टी और लगातार वो खाकी वाले लोग पुलिस की नौकरियां छोड़ के किस पार्टी की खादी अपना रहे हैं। मैं नहीं बताने की जरूरत है कि कन्नौज में असीम जी के अरुण असीम जी किस पार्टी से थे। इससे पहले जो एक आईजी थे आर.के. सिंह जी, जिन्होंने भगवा आतंकवाद किताबों में लिखा, वो किस पार्टी में है, केंद्रीय मंत्री रहे। ठीक है, यश तो ये भारती सब जी, जो एक सवाल का और जवाब छोड़ दीजिए। के खादी पकड़ रहे हैं, ये किस राजनीतिक पार्टी का काम कर रहे हैं, और जब ये खाकी में रहते हैं तो किस राजनीतिक पार्टी का हिस्सा रखते हैं, ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या प्रोटेस्ट करना और प्रदर्शन करना गलत है? अगर जिस तरह से छात्रों ने कल प्रोटेस्ट किया, उसमें अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता था, वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल भी थी, तो क्या उनके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बर्बरता करनी चाहिए थी कल? क्योंकि प्रोटेस्ट करने का हक सभी को है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि प्रोटेस्ट किया जाए। तो अगर कोई पार्टी भी कर रही थी वहां, क्योंकि आपका सवाल हो गया, मैं जवाब देता हूं ना। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, आपकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सवाल आपका पूरे वही है, उसको ब्लॉक बढ़ा के आप बोलेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। मैं जवाब मैं दे आपसे देता हूं। जवाब ये चाह रही हूँ कि आप लोगों की पार्टियां भी हाथरस में जब कांड हुआ था, सभी पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, टीएमसी का एक दल भी वहां पहुंचा था। तो क्या प्रदर्शन किया गया तो आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, या वाटर कैनन से कोई आपके ऊपर वो किया गया था? आपने बहुत अच्छा नाम लिया हाथरस का। हाथरस में जाने से सभी को रोका गया, और यहां तक कि पीड़िता के परिवार को अंतिम संस्कार से तक वंचित रखा। सनातनी धर्म और हिंदू धर्म के ठेकेदार होने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो उस पीड़िता का, जिसका बलात्कार हुआ था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसको रबर के टायरों से और मिट्टी के तेल से अंतिम संस्कार किया था। यानी जो हमारी सनातन धर्म की जो रीतियां हैं, उस तक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं अपनाया गया। इसीलिए लगातार वो बातें उठती गई। कुलदीप सेंगर जो मुख्यमंत्री से मिलके आता है, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाता है, पत्रकारों को हेलो बाय बाय करता है, वो और आज सजा याफ्ता है। ठीक है। वो और बाबा राम रहीम जो सजा याफ्ता है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पैरोल में आते हैं और बार बार छूटते हैं। तो सवाल उठता है और हम सवाल उससे करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है, उसका हक है, अधिकार है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। सीबीआई की जांच केंद्र सरकार का हिस्सा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो हमारे देश की रेसलर के साथ में छेड़खानी करी है, ये दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दी है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को कब सजा दिलवा रही है भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेबी तिवारी जी। अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, बेबी तिवारी जी। बेबी जी, सीधा आप ही के पास में आ रही हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी ये कह दिया गया आज की हिंसा के बाद कि बीजेपी को कहीं जीतने नहीं दिया जाएगा। वो ये कह रही हैं कि सत्र बुलाकर रेपिस्ट को फांसी दी जाए,
इसके लिए वो बिल लाने की बात कर रही है, 1 हफ्ते के अंदर बिल पारित करने की बात कर रही है। लेकिन सीधा आरोप वो लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, जबरन दुकानें बंद कराई गई, जबरन बंगाल बंद की घोषणा कर दी गई और उसी को लेकर ये पूरी हिंसा भड़की है। सीधा आरोप आपकी पार्टी पर। और जिस तरह से अभी यश भारती जी कह रहे थे कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, हर मुद्दे पर बोला जाता है, और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जिन प्रदेशों में है उन मुख्यमंत्रियों से तो इस्तीफे नहीं मांगे गए। हम नमस्कार। हम लोग तो पहले अपने भारत के और पश्चिम बंगाल के नागरिक होने के तहत पहले हम लोग बंगाल की बात करेंगे। और जो दुर्घटना, जो मर्डर, जो खून एक नोबेल प्रोफेशन से बिलोंग करने वाली डॉक्टर का ये जो हम लोग हर्ष देख रहे हैं, तो ये स्थिति ममता बनर्जी के हाथ में जब थी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी सारे लोग इस रेपिस्ट और इस गैंग में शामिल थे उनको बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। पुलिस की इतनी सक्रियता देखी, अति सक्रिय, कि आज हमारे आंदोलन में छात्रों को रोकने की ये सब कर रही है। और वही खुद महीने में 4 बार बंद करती थी। पूरे बंगाल को महीने में 4 बार 5 बार बंद करवा के आंदोलन करके वो बंगाल में 2011 के बाद से राज कर रही है। तो 2011 सरकार प्रतिष्ठा हो गया तो बंद वो करवाना भूल गई है। और आपसी मालिक को लेकर के और हम लोग एक डॉक्टर के लिए खड़े हैं, पूरी जाति, धर्म, वर्ण, राजनीति को छोड़ के, तो उनको बुरा लग रहा है। इतने दिन उनके हाथ में था, आज उससे मांग रही है। उतने दिन उन्होंने क्या किया? उतनों दिन उनके लोगों ने, उनके पार्टी के लोगों ने ट्रक भर भर के बाहर से रोहिंग्याओं को, धर्म के लोगों को समझा के लाई यहाँ पर, और ला करके पुलिस की जितनी प्रूफ एविडेंस थी आरजीकर में उनको लोपाट करवा दिया। आज अति सक्रिय पुलिस कंटेनर ला रही है, हम लोगों के, आम लोगों के ऊपर में इतना सारा अत्याचार, पुलिसी अत्याचार हो रहा है। टीवी में हम लोग नहीं बोल रहे, पूरे लोग देख रही है। और तीसरी बात जो बोल रही है कि कल अभी बोल रहे थे हमारे भाई साहब की कल का जो देखे आंदोलन में कितने सारे लोग थे, बीजेपी के थे। आज टीएमसीपी का स्थापना दिवस है, तृणमूल का, और उन फोटो देखिए टीवी पर चल रहा है। कितने सारे टीचर थे, कितने सारे वहां पे स्टूडेंट्स थे, सारे तो अपने कैडर भरते हुए थे। तो ये क्या टीएमसी के बूढ़े बुजुर्गों का आज प्रोग्राम था? उनको शर्म। ठीक है बेबी तिवारी जी, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही थी, इन्हें फोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितनी भी बातें आपके समझ में आई, कहीं ना कहीं जाहिद हुसैन जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। जाहिद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक तरीके से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाहिद जी, आपसे सवाल देखिए मेरा यही था, फिर उसी सवाल को मैं दोहरा रही हूँ। राष्ट्रपति की ओर से उस तरह का बयान आना कि मैं निराश हूँ, वो इस चीज से निराश है, डरी हुई है, सहमी हुई है, बेटियों के खिलाफ ऐसा जो अपराध है वो मंजूर नहीं किया जाएगा, कैसे इससे आप देख रहे हो? जो आज प्रदर्शन किया गया और जिस तरह की झड़प, जिस तरह की हिंसा बंगाल में देखने को मिली, ये तस्वीरें क्या बयान कर रही है? ये तस्वीरें यही बयान कर रही है रसिका जी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जरा गौर से इस बात को सुन लीजिएगा आप जी। ये जितना भाजपाई गुंडा लोग ने आज भाजपाड़ा में गोली चलाने का काम किया। अभी मैडम, हमारी बीजेपी की मैडम बोल रही थी कि आज हम लोग का जो दिवस था उसमें बूढ़े बुजुर्ग को देखा गया। तो क्या पार्टी के हिसाब से बूढ़े बुजुर्ग नहीं रह सकते हैं क्या? ये कोई बात हुआ? आप लोग करें तो ठीक, हम लोग करें तो जुर्म। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बंगाल पर जवाब दीजिए चाहिए। हाँ, बंगाल पर जवाब दे रहा हूँ मैं, बंगाल के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपके चैनल में कल भी बोला था। जो हिंसा हुई और जो राष्ट्रपति का बयान सामने आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने पहली बार किसी अपराध को लेकर, महिला अपराध को लेकर इस तरह की टिप्पणी की होगी। वो खुद ये कह रही है कि मैं डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ। इन शब्दों के क्या मायने निकाले जाएं अब? पता नहीं, इसमें तो मैं कोई राष्ट्रपति के बारे में तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, नो कमेंट। इसलिए देश की राष्ट्रपति है, उनके बारे में कुछ बोलना ठीक बात नहीं होगा, उचित नहीं होगा। इसलिए इसके बारे में नो कमेंट, उन्हीं से आप पूछ लीजिए। और बंगाल में ये जो झड़प हुई है उसका क्या? झड़प तो हुआ तो वही तो भाजपाई गुंडा लोग तो झड़प किया।
ठीक है। वही लोग और तो किया, वही ठीक लोग है, बंद बुलाए, वही लोग ठीक है जाहिद जी, आप ठीक है। अब पब्लिक देखिए को हर मार चीज रहे का हैं, गोल मोल लोग जवाब मार नहीं, रहे हैं। सीधा सीधा मैं आपसे जवाब चाहूंगी। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि अगर बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेगा, आग दिल्ली तक पहुंचेगी, मोदी की कुर्सी गिरेगी। अब तो टीएमसी भी 3 दिन का प्रोटेस्ट करने जा रही है, कल से धरना करने जा रही है। इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? अब आरोप तो सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। वो तो सीधे ये कह रही है कि दिल्ली तक आग जी पहुंचेगी। नहीं, इन, ऐसा बात इन बयानों का तो क्या मतलब निकालेंगे? मेरी बात सुनिए ना जी ऋतिका जी, मेरी बात सुनिए ना। ये 3 दिन का जो है ये प्रोटेस्ट है, साइलेंट तौर पर रहेगा, कोई गुंडा गर्दी आदि सब कुछ नहीं रहेगा, आप लोग देख लेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, ये पूरे साइलेंस दिन तौर पर रहेगा। पूरे लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया उस पर मैं आपका जवाब चाह रही हूँ। वो ये कह रही है आग दिल्ली तक पहुंचेगी, दिल्ली तक ये आग पहुंचेगी, यूपी बिहार असम ये सब जलेंगे अगर बंगाल जला तो। इस शब्दों के क्या, ये तो देशद्रोही तरह के जो बयान है वो करार दिया जा रहा है इस बयान को। मेरा बात सुनिए, कल भी मैं बोला था हाँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने का उनको कभी समय नहीं मिला, जहां नंगा नाच लड़कियों के साथ औरतों के साथ किया गया। क्या बात बोल रहे हैं? यहाँ हो रहा तो सही, दिलीप दिलीप भूषण सिंह इतना रेसलिंग लोग को, पहलवानों लोग, लड़की लोग को ये किया, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ कर क्या किया, तो रिपोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था जाहिद जी। मैं आप मुख्यमंत्री के जो बयान सामने आया है उस पर मैं आपका जवाब चाह रही हूँ। वो ये कह रही हैं अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी। क्या मतलब निकाले इन बयान के? अरे भाई, दिल्ली जलेगी, वो ये कोई बात बोलने की बात होती, दिल्ली और यहाँ क्यों बंगाल जलेगा, तो वो हुआ के लोग का छोड़ देंगे क्या? उनका तख्ता पलट हो जाएगा। इस बयान को ही तो घेरे में लिया जा रहा है ना जाहिद जी। मुझे लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बंगाल जला तो दिल्ली बचेगी नहीं, यूपी बिहार असम सब जलेगा, आग दिल्ली तक पहुंचेगी। तो ये पॉलिटिकल बयान, इसको किस तरह से देखें? क्योंकि इसको देशद्रोही करार दिया जा रहा है इसको। देशद्रोही करार, अब दो मन में है उन लोग का राजपाट, अच्छा दो मन में है, बोल दीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे कि मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए। ठीक है, हमारे साथ 2 और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कमलकांत गौरी जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। बाकी 2 मेहमानों के पास भी मैं आ रही हूँ। कमलकांत जी आपके पास भी आ रही हूँ। यश जी मैं आ रही हूँ, पहले बाकी मेहमानों से मैं एक टिप्पणी ले लूँ। पद्मा रानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। पद्मा जी सीधे आपके पास आते हुए देखिए, सवाल मेरा आपसे वही रहेगा कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? कहीं और किसी और प्रदेश में, मणिपुर को ही अगर ले लीजिए तो पुरजोर तरीके से विपक्ष बोला था, लेकिन बंगाल के मुद्दे पर आप लोग क्यों बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। और प्रदर्शन आंदोलन छोड़िए, कोई बयान तक सामने नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा? क्या अब राज्य देख देख कर वहां पर बयानबाजी की जाती है? और इतने गंभीर मुद्दे पर अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? देखिए, एक बात आपको समझनी चाहिए, भाजपा और कांग्रेस दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोनों का अपना अपना एक दायरा होता है। आप बंगाल में देखिए तो वहां पे हम पक्ष में नहीं हैं। वहीं तो हम वहां पे बात करें और हम भी प्रदर्शन करें, भाजपा के साथ में हम भी प्रदर्शन करें, तो फिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? प्रदर्शन मत कीजिए, लेकिन कुछ बोलिए तो। बंगाल सरकार क्या ठीक बोल कर तो रही है? हम क्या हिंसा वहां पर जो हो मैं रही है अभी वो यहाँ पे ठीक बैठी है? हूँ, क्या मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया वो ठीक है? इन तमाम चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया भी तो आनी चाहिए ना। हम बैठे हैं यहाँ पे हम भी हर चैनल पे देखिए हमारे प्रवक्ता इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं। हमारे ये प्रवक्ता बोल रहे हैं तो पार्टी का स्टैंड ही तो है हम जो बोल रहे हैं। हम थोड़ी अपना अपना बोल रहे हैं। तो हमें एक बात तो माननी चाहिए कि हर जगह हर राज्य में एक प्रदर्शन करना हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। ना कोई सरकार, ना केंद्र सरकार है या कोई राज्य सरकार है उसे नकार नहीं सकती है। लेकिन हिंसा भड़काना तो जो प्रदर्शनकारी हैं उनके जिम्मे होता है। हिंसा ना भड़के इसका ख्याल उनको रखना चाहिए। कल जो ये नबन्ना मार्च किया था उन्होंने, जो 3 छात्र संगठन करके ले आए थे, सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग थे।
क्यों ऐसा किया इन्होंने? और उसमें पूरी तरह से पुरजोर से लोगों को आदेश दिया गया था चलिए। कि वहां से भाजपा के कार्यकर्ता को भेजा जाए। ठीक ये है। जो भाजपा महाराष्ट्र में नहीं बोलती है, बिहार में नहीं बोलती है, यूपी में नहीं पद्मा जी, बोलती यही है, तो समस्या है ना। अब देखिए, यही तो समस्या है। मैं आपसे बंगाल पे सवाल नहीं कर रही बोलती हूँ। है। देखिए बाकी मणिपुर बाकी में ठीक है, बाकी 18 शहरों को महीने लेकर से सुनिए ना, बाकी मणिपुर की आप बात कर रही है, यूपी की आप बात कर रही है, उन पर भी मैं जवाब लूंगी। बेबी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अब देखिए, आपने क्या कहा कि प्रदर्शन करना ठीक तरीका नहीं है, हम भी उनके साथ प्रदर्शन करने लग जाएंगे। लेकिन दूसरा, जैसे कि आप बता रही हैं अभी कि जो ये प्रदर्शन को लेकर बात की जा रही, प्रोटेस्ट को लेकर बात की जा रही, आपने कहा कि छात्रों के साथ कल बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। मेरा सवाल यही है ना, क्या प्रोटेस्ट करना गलत है? और आप मुझे बताइए, प्रदर्शन अगर नहीं होता, अगर प्रदर्शन नहीं होता तो इंसाफ की लड़ाई, सुनिए ना पद्मा जी, अगर प्रदर्शन नहीं होता तो इंसाफ की लड़ाई यहाँ तक पहुंच पाती है? क्योंकि बंगाल पुलिस ने तो पहले ही उसको सुसाइड बताने की कोशिश कर दी थी, सबूत मिटाने की कोशिश कर दी थी। वहां से वहां के प्रिंसिपल का दूसरी जगह उनको ट्रांसफर मिल गया था। नहीं, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ इंसाफ कहाँ हो रहा है? आपने सीबीआई को कोर्ट केस हैंड ओवर कर दिया है। हैंड ओवर करने के बाद भी आप उस पर प्रदर्शन कर रहे हो। पिछली बार आपको याद होगा, निर्भया का जब हुआ था केस, तब हमने पूरा देश एक साथ इकट्ठे होके पुरजोर तौर तरीके से लड़ा था। उस तरह आज क्यों नहीं लड़ पा रहे? यहाँ पे क्यों हिंसा करवा रहे हैं, हम भड़का रहे हैं? हम सीबीआई पे, आप पे भरोसा नहीं है? आपको भरोसा नहीं है? यहाँ पर प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल के छात्रों ने शुरू में ही कह दिया था कि हमें बंगाल की सरकार पर भरोसा नहीं है, हमें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं, इसलिए प्रदर्शन इतने आगे तक आ गया। और अगर कोई पॉलिटिकल, सुनिए ना, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें होती, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कल के प्रदर्शन में थी भी, तो क्या इस तरह से व्यवहार किया जाएगा? ये जो लाठीचार्ज किया गया है, ऐसे किया जाएगा? ये ठीक था क्या कल के प्रदर्शन में? किसानों पे लाठीचार्ज करने पे कोई सवाल नहीं है। बूढ़े लोगों पे लाठियां मारी गई थी, कितने कील डाल दिए गए थे। ये क्या प्रदर्शन का हक भाजपा देती है किसी को? ठीक है, बेबी तिवारी जी जवाब दीजिए इसका। भाजपा ने दिया किसी को हक? ठीक है, बेबी तिवारी जी जवाब दीजिए। बिहार में नीट के खिलाफ जो हमारे यूथ कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने गए थे, उनको कितनी बुरी तरह मारा था। आपको तस्वीरें देखी होगी, श्रीनिवास जी की तस्वीरें देखी होगी आपने। क्यों? भाजपा के लिए अलग रूल है, हमारे लिए अलग रूल है। हाँ, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है आज टीएमसी, आज भाजपा के बंगाल के भाजपा के हाँ, मजूमदार जी ने लिखी है चिट्ठी। क्यों? मणिपुर में कोई नहीं रहा था चिट्ठी लिखने वाला। 18 महीने जलाया है, अभी तक वहां पे किसी ने कोई बयान तक नहीं दिया है। उन वीडियोस आते हैं, उनके ऑडियो टेप्स आते हैं कि बम डाल के मार दो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेबी तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं बोलेगा। ठीक है, पद्मा रानी जी, बेबी तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। बेबी तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास पद्मा जी वापस लौट रही हूँ। हमारे साथ दो और मेहमान बने हुए, अर्चना जी और हमारे राजनीतिक विश्लेषक कमलकांत जी। अर्चना जी, पहले आपकी मैं प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी। देखिए, आज का हिंसा, जिस तरह से आज हिंसा देखी हमने, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प जो हुई है, वो एक गंभीर मुद्दे पर इस तरह से उसको सियासी रंग दे देना। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बंगाल बंद का जो है घोषणा कर देती है कि बंगाल बंद बुलाया जाए, टीएमसी कह देती है कि 3 दिन का धरना प्रदर्शन। लेकिन जिस इंसाफ के लिए, बेटी के लिए ये जो पूरे प्रदर्शन किए गए, उसे इंसाफ कब तक मिलेगा? ये तो बड़ा सवाल अभी तक भी बना हुआ है। पहले इसको लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं खत्म भी किया, लेकिन जो प्रदर्शन साइलेंट मोड से किए जा रहे थे, अब उन्होंने सियासी रंग ले लिया है। किस तरह से आप देखिए, आज की जो हिंसा है बंगाल में, चौंका देने वाली है। और आज इसी हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को भी बयान देना पड़ गया कि वो खुद डरी सहमी हुई है। कैसे आप इसे देख रही, कब तक बंगाल की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? अर्चना जी, आपकी आवाज का दौर ठीक है, आ रही आपकी आवाज, बोलिए। जो आज आरोप प्रत्यारोप और हिंसा भड़काने का जो कार्य चल रहा है, हमें इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके साथ हम सबको मिलकर ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो आरोपी है, जो इस तरह के लोग हैं,
जो इस तरह की हमारी बहन बेटियों के साथ उनका जीवन उनका बर्बाद करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दंडात्मक सजा दी जाए। हम लोग ने निर्भया के समय देखा था, कानून बना था, लेकिन जब से आप देख रहे हैं कि निर्भया के बाद से ये दिन प्रतिदिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ रुक रही है पुलिस? हमारी क्या कर रही है? पुलिस क्यों नहीं इस तरह की एफआईआर तुरंत दर्ज करके इस कानून को आगे बढ़ाकर हमारी बहन बेटियों को न्याय इस दिलाने पूरे का केस कार्य में करती है? बंगाल में आप कहाँ पर फेलियर देख पा रही हैं? देखिए, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में आपका काफी जी। काम रहता है, लेकिन ये जो पूरा केस है, जैसे कि आप बोल रही हैं कि दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, अब इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया, ममता बनर्जी ने, कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सत्र बुलाएंगी और इसको लेकर फांसी की सजा देने को लेकर एक कानून वो पारित करने जा रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने केंद्र को चेतावनी भी दे दी है कि अगर 3-4 महीने के अंदर इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया, एंटी रेप कानून, तो फिर वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। तो यहाँ पर फेलियर कहाँ आप देख पा रही हैं? बंगाल में कहाँ देखिए लापरवाही हुई है, मैडम, कहाँ चूक हुई है? और ये जो कानून बनाने की बात की जा रही है, इस पर एक प्रतिक्रिया। जी मैडम, सबसे पहले तो यहाँ जो हम प्रशासन पुलिस की चूक सबसे बड़ी चूक मानते हैं कि उनको किसका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इतना समय होने के बाद और जो हमारी बहन थी उसके साथ ही अत्याचार हुआ और पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी नहीं की। और सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि उसके साथ ये अत्याचार हुआ है तो उसके पीछे का कारण क्या था? उसके कौन से राज ऐसे उसने जाने थे जो उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया गया, हत्या की गई? क्यों नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारे राजनीतिज्ञ इस बात को जानना चाह रहे हैं कि इस बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था, ऐसा उसने क्या कारण जाना था जिसके जल्दी साथ अपनी ये बात सब पूरा कीजिए हुआ अर्चना है? जी। जी मैडम, हम लोग यही चाहते हैं कि आंदोलन, आरोप प्रत्यारोप ये सब करने की बजाय हम लोगों को ऐसा नियम बनाने चाहिए बहन बेटियों को के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इस तरह के नियम जो है वो बनाने चाहिए और इसको लेकर सख्त कानून आने चाहिए। लेकिन कमलकांत जी, अब मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। सर, तमाम आपने प्रवक्ताओं की बात सुनी, किस तरह से सियासी रंग इसको देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने जो ऐलान कर दिया है कि अगर बंगाल जला तो यूपी, बिहार, असम और दिल्ली तक ये आग पहुंच जाएगी। दूसरा, एक वो एंटी रेप कानून बनाने की मांग कर रही है और ये भी कह रही है कि अगर केंद्र ने इस पर काम नहीं किया तो दिल्ली में धरना दिया जाएगा। और ये जो अपने अपने तरीके से परिभाषाएं बना ली जाती हैं, इंसाफ को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, राज्य में अपने अपने दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। सर, अगर मणिपुर में कुछ हो रहा है तो किस दल को कितना बोलना है, अगर बंगाल में कुछ हो रहा है तो किस दल को कितना बोलना है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जो परंपरा बन गई है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की, इससे आप क्या कहेंगे? तीनों सवालों पर आपके जवाब। जी, आप ही ने कह दिया, ये सिलेक्टिव जो है मुद्दे बन गए हैं। देखिए, बंगाल में एक ट्रेंड है, पहले इग्नोर करो और जो करना है गलत गलत कर लो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। जब मामला ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसके पक्ष में खड़े हो जाए। पहले तो बंगाल सरकार ने कुछ किया नहीं, उसके ऊपर पुलिस का दोष था, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बकायदा हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, इन मुद्दों को उठाया। और अब वही बंगाल सरकार कह रही है कि हम फांसी की सजा का कानून बनाएंगे क्योंकि चीजें हाथ से निकल रही हैं। और ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स में मैं बता दूं कि जो लोग सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। राहुल गांधी का मेन प्रॉब्लम यही है, वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, इसलिए लोग उन पर विश्वास ही नहीं करते हैं। आज वो थोड़े से जरूर बढ़े हुए हैं, 50 सीटों में आए हुए हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी 3 लोकसभा चुनाव में 100 के नीचे रुके या 100 पे आए तो ये उनको उसके कारण खोजने होंगे। तो ममता बनर्जी भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रही हैं और उनको भी ये दिक्कत आएगी कि जो पहले इशू ये है कि जो कांड होता है तभी कदम क्यों नहीं उठाया जाता और तभी सही कदम क्यों नहीं उठाए जाते। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, कोर्ट इंटरवेन करने लगता है, पब्लिक में रोष हो जाता है, तब कुछ कदम दिखावे के लिए उठाए जाते हैं। तो आप ये ट्रेंड जो है, ये पैटर्न है वेस्ट बंगाल के अंदर, आप इसको लगातार देखेंगी और इसको कवर करने की कोशिश इस बात से होती है कि हमने चुनाव जीत लिया तो सब हो गया, फिर लोग चाहे मरते रहें।
तो पहली बार नहीं हो रहा है किसी भी महिला के ये साथ। पूरी पॉलिटिक्स तो बंगाल में शुरुआत से देखी जा रही है सर। महिलाओं को लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ यश भारती जी, सभी की प्रतिक्रियाएं बची हुई हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, दूसरा ये जो क्रेडिबिलिटी की आपने बात की, कहीं ना कहीं इसी को लेकर मैं सभी प्रवक्ताओं से जवाब भी चाह रही थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि राज्य को देखकर राजनीतिक दल अपनी अपनी परिभाषाएं बनाने में जुटे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति, कोई किसी से बंगाल पर बात की जाए तो कोई मणिपुर पर आ रहा है, हाथरस पर आ रहा है। इसी बीजेपी का भी मैं यही बोल रही हूँ, अगर बीजेपी से बात की जाती है तो वो तमाम मुद्दों को छेड़कर सिर्फ बंगाल पर रहना चाहता है। ये तमाम जो महिला अपराध जैसे गंभीर मुद्दे पर ये जो तमाम पॉलिटिक्स देखी जा रही है वो बेहद गलत है। लेकिन यहाँ पर जाहिद हुसैन जी, आप काफी देर से कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैं हाँ बोलिए यश भारती जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आपने राजनीतिक विश्लेषक जी कमलकांत जी से पूछा, उन्होंने राहुल गांधी जी का नाम ले लिया, ममता बनर्जी का नाम ले लिया, सिलेक्टिव राजनीति की बात कर ली। राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया ऋषिका जी। राजनीतिक विश्लेषक जी को नाम लेने में भारतीय जनता पार्टी का डर क्यों लग रहा था? सिलेक्टिव बातें तो वो भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं निष्पक्षता से बात रखें। अगर राज्य सरकारों में घटना घट रही है, उत्तर प्रदेश में अभी जन्माष्टमी के अंदर 2 बच्चियों को लटका दिया, पीड़ित परिवार कह रहा है कि निशान है, पीएम रिपोर्ट्स में गड़बड़ी हुई है, तो ये सब बातें उनको लानी चाहिए, निष्पक्षता के साथ रहें। दूसरी बात, आपने हमारे टीएमसी के साथी से सवाल किया था कि ये जो आग लगने की बात ममता बनर्जी कह रही हैं, मुझे राहत इंदौरी जी की एक शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और उनकी अंतिम लाइन थी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये जो बाप की जागीर बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जागीर बनाने के लिए हम लोग विरोध में हैं। इसीलिए निशाना हम लोगों के ऊपर ज्यादा होता है कि मणिपुर का सवाल क्यों कर रहे हो, उत्तर प्रदेश का सवाल क्यों कर रहे हो, हाथरस का क्यों कर रहे हो, बंगाल का क्यों नहीं कर रहे? अरे हम तो देश की बेटियों का, उनका भी कर रहे हैं। जो रेसलर्स थी, ब्रजभूषण शरण सिंह को दो ना फांसी, मकान पे बुलडोजर चलाओ ना उसके, क्यों उसको बख्श देते हो? ये हमारी सिलेक्टिव और इलेक्टिव नहीं है। हर पीड़िता को न्याय मिले और हर अपराधी को दंड मिले, सख्त से सख्त। आपने ठीक कहा, कमलकांत जी ने जो कहा इस पर मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन आपने जैसे कहा, अब टीएमसी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है और अगर इसका आप जवाब दे रहे हैं तो मैं इसको क्या समझूं? चलिए सारे सवाल बंगाल को लेकर फिर मैं आप ही से कर लेती हूँ। प्रदर्शन करना गलत है, आप पुलिस ने जिस तरह से पहले, सुनिए ना, अब यश भारती जी आपने अपनी बात पूरी कर ली, सवाल टीएमसी के साथी से किया, वो देश के नागरिक होने के नाते वो सवाल का जवाब मुझे भी देना है। वो राहत इंदौरी जी ने केवल इंदौर के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नहीं लिखा था, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है उनके लिए लिखा है। ज्यादा शायराना इसको मत बनाइए, शायराना नहीं बना रहे, ये गंभीर चिंतन है, उस शायरी के अंदर गंभीर चिंतन है, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं वो ये ना सोचें ये टेम्पररी सीट है, अस्थायी सीट है, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। जैसा राजनीतिक विश्लेषक कमलकांत जी ने कहा, क्रेडिबिलिटी की बात, क्रेडिबिलिटी मोदी जी खो चुके हैं, जो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं। हर मुद्दे पे अगर कोई फेल हुआ है तो देश की सरकार, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, और वो फेलियर को छुपाने के लिए अलग अलग प्रदेशों में चिन्हित करके दोषारोपण करने का काम हो रहा है। जब मणिपुर का किस्सा आया था सर, उस पर भी चर्चा हुई थी, किसानों का जब किस्सा आया उस पर भी चर्चा हुई थी, कर रहे थे। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी तब दुखित क्यों नहीं हुई थी? ब्रजभूषण शरण सिंह का जब किस्सा आया तब उस पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन बंगाल को लेकर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आप ही से ये सवाल कर रही हूँ, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बंगाल सरकार ने पहले जब इस केस को सुसाइड बता दिया वो कितना ठीक था? वहां के जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने खुद कहा कि हमें बंगाल सरकार पर, बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं है। कितना आप ठीक मानेंगे सर? आप मुझे बताइए, क्या ये प्रदर्शन नहीं होता आज तो इंसाफ की लड़ाई यहाँ तक पहुंचती क्या? इसे तो सुसाइड बताकर बंद कर दिया जाता। कब मिलता उस बेटी को इंसाफ? ऋषिका जी, अब जब न्याय की बात हो रही है तो न्यायालय में प्रकरण है और सीबीआई जांच है, तो हमारा आप सब मिलकर के इस बात को क्यों नहीं उठाए? ऋषिका जी, सवाल आपने किया, जवाब सुनिए। देखिए, नाराज होकर के, आवाज तेज करके बातें नहीं हो पाएंगी। आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। सवाल करने का हक मेरा ही है, तो जवाब देने का हक मेरा है, जवाब देने का हक मेरा है। सवाल आपने कर लिया, जवाब सुनिए। मेरा सवाल ये नहीं था जो आप जवाब दे रहे हैं, मेरा सवाल ये था जब पुलिस ने पहले आपके शब्द मेरे जुबान पे नहीं आएंगे। मैं जो सवाल का जवाब होगा, जो जनता की आवाज होगी, मैं वो जवाब दीजिए ना। पुलिस ने जब पहले उसको सुसाइड बताया और अब वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानून बनाने की बात कर रही है, दोनों चीजें आप कैसे देखेंगे? अब मैं जवाब दे दूं? बोलिए। अब शांति से मेरा जवाब सुनिएगा, निवेदन है आपसे। ऋषिका जी,
जब सीबीआई जांच करेगी तो उस पुलिसकर्मी को भी दोषी माना जाएगा, उसके ऊपर किसका दबाव था उसको भी दोषी माना जाएगा। हम कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, अगर ममता बनर्जी जी भी निकले तो सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, जांच तो जल्दी कीजिए, न्याय दिलाइए ना, पीड़िता को न्याय दिलाइए। किसने रोका है? आप रोक रही हैं, मैं रोक रहा हूं, टीएमसी रोक रही, कौन रोक रहा है? हम तो कह रहे हैं सीबीआई की रिपोर्ट जल्दी लाइए। केंद्र सरकार ने वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे वोट मांगती रहती, आज तक न्याय नहीं दिला पाई, कौन न्याय दिलाएगा? ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह से पीड़िताओं को न्याय कौन दिलाएगा? चलिए, केंद्र की सरकार दिलाएगी, दिलाए ना न्याय। वो हमारे साथ वापस जुड़ गई है। जाहिद हुसैन जी, आप भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए ना सर। और सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्या ये प्रदर्शन नहीं किए जाते तो इंसाफ की लड़ाई यहाँ तक पहुँचती? आप ही से जवाब चाह रही हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ मैं चाह रही हूँ कि आप इसका जवाब दें। ऋषिका जी कहाँ से कहाँ आप चली जाती है? मेरा बात सुनिए। मैं बंगाल पर ही हूँ सर, मैं कहीं से कहीं तक नहीं गई। सीबीआई जब जांच कर रही है तो ये प्रदर्शन ये सब करने में तो रुकावट भी भाजपा डाल रही है। जब सीबीआई पूरा जांच कर रही है तो इसमें किसी को क्या आके बोलने का? सीबीआई अपना सब जो हमारे भाई अभी बोल के गए हैं कि अगर इसमें कोई कल्पित है, पुलिस हो, कोई भी हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो, आप निकालिए, सबको सजा दीजिए। सीबीआई तो इसकी जांच कर रही है सर। मैं भी ये बोल रही हूँ कि 16 दिन हो गए, सीबीआई अभी तक कोई तथ्य पेश क्यों नहीं कर पाई? मेरा भी ये सवाल है। ऋषिका जी, एक अंतिम यश भारती जी, एक अंतिम बात, प्लीज मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच सीबीआई ने करी, सीबीआई ने ही रिश्वत लेकर के घोटाले की बात करी। तमाम ये केंद्र सरकार जिम्मेदारी कब लेगी अपनी नाकामयाबी? यश भारती जी, आपने अपने समय पर बोल दिया, जाहिद जी को बोलने दिए। जाहिद जी, जैसे कि आपने बताया कि सीबीआई जांच कर रही है, सवाल मेरा भी यही है कि 16 दिन हो गए, अभी तक सीबीआई न्याय क्यों नहीं कर पाई? लेकिन आपकी पार्टी की सरकार है सर बंगाल में, और जनता अगर सवाल करेगी तो सीबीआई से नहीं, आपसे करेगी कि आपकी सरकार में, आपकी सत्ता में इतने ज्यादा अन्याय महिलाओं के साथ बंगाल में क्यों हो रहे हैं? क्यों बार बार महिला सुरक्षा पर बंगाल में सवाल खड़े हो जाते हैं? सीबीआई जब जांच कर रही है तो इसमें जनता क्या बोलेगी? आपकी सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है सर, आपकी सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है। ऋषिका जी, एनसीआरबी यश भारती जी प्लीज नहीं, आप बंगाल को एक केंद्र बना करके आपने भले आज चर्चा विशेष रखी हुई है बंगाल पे, लेकिन महिला अत्याचार पे, महिला अपराधों में अगर आप देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार लाती है, उस रिपोर्ट के आधार पे बंगाल बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात की स्थिति पे अगर महिला पीड़ितों की बात कर रहे हैं, अगर हमारी बहनों की बेटियों की बात कर रहे हैं, तो उस पर पूरी चर्चा करनी पड़ेगी, केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी, उसमें बंगाल भी दोषी रहेगा। ठीक है, लेकिन यश भारती जी, अब मेरा अनुरोध है, मैंने आपको पूरा समय दिया था बोलने के लिए, आपने पूरी बात की, सुनिए ना। अब मुझे जाहिद जी से बात करने दीजिए। मैं शुरुआत से ही सिर्फ बंगाल पे बात कर रही हूँ, मुद्दे को आप लोग यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं। ठीक है यश भारती जी, महिला उत्पीड़न क्या केवल बंगाल में हो रहा है? न्याय मिलना क्या केवल बंगाल तक सीमित है? अपराधियों के लिए ठीक तरीके से कानून और ठीक तरीके से जांचो, ये तो पूरे देश का विषय है। आप बहन है, मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में भी बेटियां हैं, मैं उसकी सुरक्षा के लिए उतना चिंतित हूँ जितनी बंगाल की बच्ची के लिए चिंतित हूँ। न्याय पीड़िता को तो उसी तरीके से न्याय मिलेगा ना। आपकी बात का मैं जवाब बेबी तिवारी जी से ले रही हूँ, लेकिन अब जाहिद जी की बात पूरी होने दीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है आप बीच में नहीं बोलेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए जाहिद जी। हाँ बोलिए। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपकी सरकार की कोई जवाबदारी नहीं बनती है क्या? सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, इसका जवाब मैं ले रही हूँ। क्यों नहीं जवाबदारी है? जब सीबीआई तो हम लोग तो देख रहे हैं उसको, अभी वेट एंड सी। हाँ, उसको देख रहे हैं, हम लोग तो जवाब देंगे, सरकार की जवाबदारी है। ममता बनर्जी तो बोल रही है, हमारे मुख्यमंत्री तो बोल रही है कि जो भी कैलपेट है उसको सजा मिलना चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई भी किसी को भी बात नहीं किया जाएगा। ठीक है जाहिद जी। बेबी तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, बोलिए। अब बोलिए, जल्दी से दोनों प्रवक्ताओं की बातों का जवाब दीजिए। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर महिला सुरक्षा पर सवाल है तो सिर्फ बंगाल की बात नहीं होगी, तमाम प्रदेशों, तमाम शहरों की बात होगी जहां जहां महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं। इस पर आपकी पार्टी क्यों कोई जवाब नहीं देती है? और अगर सीबीआई के हाथों में ये केस सौंप दिया गया है, 16 दिन हो गए, अभी तक कोई जांच सामने नहीं आई है, तो फिर आप प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं? जो मांग थी आप लोगों की कि सीबीआई को इस केस को सौंप दिया जाए, तो वो तो सौंप दिया गया है, फिर प्रदर्शन पर क्यों उतार हुए आप लोग? क्यों मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? वो सीधा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर महिला के साथ अपराध हुआ तो आपने इस्तीफा नहीं मांगा, महाराष्ट्र में जो बच्चियों के साथ हुआ तो आपने इस्तीफा नहीं मांगा। अगर हाथरस की बात की जाए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगेगा, फिर बंगाल में क्यों इतना हंगामा मचा कर रखा है?
बंगाल में मुख्यमंत्री खुद एक डिपार्टमेंट लेके बैठी है जिसका नाम है हेल्थ डिपार्टमेंट। बंगाल की मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री है, मांगेंगे हिसाब तो उन्हीं से, क्योंकि उनकी पुलिस, उनकी मंत्रित्व, उनकी स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर का हत्या हुआ है, रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, तो हिसाब हम लोग किससे मांगेंगे? और जब उनके ऋषिका जी सवाल आप पूछेंगी या मैं पूछूं? ठीक है, सुनिए ना, वो रुक क्या कर जाइए। रही नहीं नहीं, वो उत्तर क्या प्रदेश कर में रही गृह है? मंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री मोहन यादव जी हैं, तो गृह मंत्री से सवाल करना है तो एक तरफा बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशपाल जी, नागरिक हैं प्लीज। हम लोग, नहीं, पहले हम लोग बंगाल के नागरिक हैं, ठीक है। बंगाल की बात होने मैं दीजिए। कर रही हूँ बंगाल सवाल। की मैं देश का नागरिक हूँ, देश की बात करूंगा, आप बंगाल तक सीमित रह जाइए। पुलिस मंत्री क्या कर रही शांत रहिए, थी? सर। बंगाल की पुलिस मंत्री क्या कर रही थी कि एक लड़की का हत्या हो गया, दोनों डिपार्टमेंट खुद लेके बैठी है और खुद बोल रही है लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर तमाम, उनको सुनिए शर्म ना लगना बीबी तिवारी जी, महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश को भी सवाल हो रहा है, मध्य प्रदेश के लिए भी सवाल हो रहा है। इस पर आप जवाब दीजिए कि महिला सुरक्षा की जब बात आ रही है तो जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपका मौन क्यों साधा जाता है? महाराष्ट्र में क्यों आप लोग कुछ नहीं बोले, क्यों कोई प्रदर्शन नहीं किया गया महाराष्ट्र में? उत्तर प्रदेश में अनगिनत एनकाउंटर भी किया गया है। बंगाल में आरोपियों को बचाया जाता है, बंगाल में आरोपियों को, कुलदीप सेंगर का एनकाउंटर किया आपने, ब्रजभूषण शरण सिंह का एनकाउंटर किया आपने, बंगाल में सुनिए, कितने नाम बताऊं मैं आपको? सदन में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, जिन पे महिला आरोप हैं, उनको क्यों सदन में भेजा है आपने? बंगाल का जनता, बंगाल के लोगों का निपीड़न उत्पीड़न का पैसा ऋषिका जी सिलेक्टिव ये हैं जो केवल बंगाल तक सीमित रहना चाहते हैं। क्यों नहीं रहेगा? अभी तो बंगाल का घटना है, बंगाल के लड़की हूँ मैं, बंगाल बेबी तिवारी जी, उत्तर प्रदेश पर भी बोलिए जरा, महाराष्ट्र पर भी बोलिए जरा। देखिए महाराष्ट्र में भी वही चीज हुई, दो बच्चियां, 3 से 4 साल की बच्चियां जिनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जघन्य अपराध, उस पर क्यों नहीं आप लोग प्रदर्शन करने पहुंचे? वहां पर जब शहर वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको रोका गया, उनसे अपील की गई, क्यों आप लोगों ने वहां पर बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बोला? क्यों मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा? वहां पर आपने शिंदे जी से मांगते आप लोग इस्तीफा? ममता बनर्जी ने कहा कि उस परिवार को कि 10 लाख ले लीजिए। मैं पूछती हूँ कि अभिषेक की बेटी का अगर इस तरह से होता तो उसको 10 लाख क्यों हम लोग देते चंदा उठा के? लेंगे वो 10 लाख? पूछिए तो, पूछिए उनसे। बेबी तिवारी जी ने सवाल किया जा रहा है, सिर्फ उस पर जवाब दीजिए, यहाँ वहाँ मत जाइए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर वो सवाल कर रहे हैं, महाराष्ट्र पर सवाल कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे आपने? इस पर जवाब दीजिए आप मुझे। जगह पर हो रहा है बोल के भी मेरे भी घर में होगा, वहाँ का न्यायाधीश न्याय करेंगे। मैं अपने बंगाल का, अपने घर का, अपने यहाँ का, अपने राज्य की लड़की का बात करूंगी, क्योंकि वो मेरी कोलकाता आरजीकर की लड़की थी। इनकी डिटाई देखो ना, कितने जिस तरह से सड़कों पर बवाल हुआ है, बंगाल इससे बदहाल तो हुआ ही है, और जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। राष्ट्रपति का जिस तरह से बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर सहमी हुई हूँ, डरी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं अब इसको किस तरह से देखा जाए, महिला अपराध से जुड़ा हुआ ये गंभीर मुद्दा जिस पर सियासत अब गर्माती हुई दिखाई दे रही है, और भविष्य में इंसाफ कब कलकत्ता की बेटी को मिलेगा, ये अभी तक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। फिलहाल समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सड़कों पर हिंसा, और जिससे अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो बयान सामने आया है उसको लेकर फिर से सियासत देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी, बिहार, असम जलेगा तो फिर ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी। एक हफ्ते के अंदर सत्र बुलाकर उन्होंने कानून पारित करने की बात कर दी है। दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। वो ये कह रही हैं, अगर केंद्र सरकार 3 से 4 महीने के अंदर एंटी रेप कानून नहीं बनाती है तो इसको लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल यही कि आखिर उस बेटी को इंसाफ कब तक मिलेगा। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।